मध्य प्रदेश में भाजपा कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह की क्या गिरफ्तारी हो जाएगी और क्या विजय शाह की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे मोहन सिंह यादव? क्या मोहन सिंह यादव का मुख्यमंत्री बने रहना विजय शाह के एक फैसले पर निर्भर करता है, जहां विजय शाह के खिलाफ ना भाजपा हाईकमान कोई फैसला ले रहा है और ना ही मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा कोई एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार मध्य प्रदेश पुलिस को लगाई और ये कहा कि आखिरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होती सुनवाई में विजय शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगाए गए। ये तक कहा गया कि आपकी भाषा मर्यादित नहीं थी, आपको अपने शब्दों का चयन करना चाहिए था। अपने ही देश के खिलाफ ऐसी बयानबाजी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौतियां देते हुए, हाईकोर्ट में होती सुनवाई और फटकार को चुनौती देते हुए विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते वक्त उन्हें उम्मीद थी कि उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया ही नहीं है जिससे देशद्रोह बयान माना जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख इस आधार पर किया कि हमने एफआईआर हाई कोर्ट के कहने पर दर्ज तो करवा ली, लेकिन हमने जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट विजय शाह को इंसाफ दिला देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगाई और विजय शाह को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो फैसला निकल कर सामने आया ये चौंकाने वाला था, क्योंकि जहां एक तरफ उनको राहत गिरफ्तारी से दी गई कि चलिए हम अभी आपको गिरफ्तार नहीं करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी माफी स्वीकार नहीं की गई और तीसरी तरफ एसआईटी टीम गठित की गई जो मध्य प्रदेश में विजय शाह के खिलाफ जांच करेगी। आपको बता दें कि विजय शाह के खिलाफ जांच करने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट के जरिए दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एनके सिंह ने ये निर्देश दिया है। एसआईटी टीम अब मध्य प्रदेश में सक्रिय है। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में ये कमेटी जांच करेगी विजय शाह के खिलाफ, इनके फोन डिटेल, तमाम चीजों को खंगाला जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इस एसआईटी टीम जो बनाई गई है इसमें महिला भी शामिल हैं, महिला अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और माना जा रहा है कि विजय शाह की गिरफ्तारी न सिर्फ एसआईटी टीम गठित के आधार पर होगी बल्कि एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है। मामला हरियाणा से, हरियाणा के अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लेकर। जहां प्रोफेसर खान की गिरफ्तारी होती है वो भी इस आधार पर कि प्रोफेसर खान ने ये टिप्पणी की कि जो ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्व में आपने कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आगे किया, इसे जमीनी हकीकत में भारत में उतारे, यानी कि सिर्फ ये एक दिखावे के रूप में पेश ना किया जाए, इसे जमीनी रूप में उतारा जाए ताकि हिंदू मुस्लिम को लेकर जितने भी दंगे फसाद होते हैं ये आने वाले वक्त में ना हो। जो धर्म के आधार पर राजनीति होती है ऐसा ना हो कि ये ऑपरेशन सिंदूर पाखंड लगे और भाजपा सिर्फ और सिर्फ इसी के आधार पर चुप हो जाए और राजनीति में फिर से हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर दे। लेकिन प्रोफेसर खान के इस बयान के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया और ये कहा कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाए और वो पाकिस्तानी गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसा कहा गया। यानी कि ये कहा गया कि उनके जो दादा हैं वो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे। तो ये परवरिश है और यही परवरिश दर्शाती है कि अब वो भी अपने देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर खान की गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस की 2 दिन की रिमांड में चले जाते हैं, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से गिरफ्तार किया जाता है और हरियाणा के सोनीपत अशोक यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यवाही त्वरित हो जाती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं। 14 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फटकार लगाता है
और यहाँ पर एक बड़ी दलील पेश की जाती है। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और फटकार लगती है और 19 मई को सुनवाई में एसआईटी टीम गठित कर दी जाती है। तो माना जा रहा है कि हरियाणा में जब गिरफ्तारी हो सकती है तो गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हो सकती है, और गिरफ्तारी होगी तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव अब अपने पद को छोड़ देंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मोहन सिंह यादव का बचाव कर ही नहीं रहे हैं। हमने बीते दिनों शिवराज सिंह चौहान के एक्स अकाउंट को खंगाला, जहां किसानों से वार्ता, जहां किसानों के अन्न बर्बाद होने पर चिंता व्यक्त करते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान का कोई भी पोस्ट मोहन सिंह यादव के समर्थन में नहीं दिखाई दिया। इसके बाद माना जा रहा है कि कई दिन बीत गए जहां भाजपा द्वारा गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, लेकिन एसआईटी टीम गठित होने के बाद कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान का इस पूरे मुद्दे पर मुखरता के साथ कुछ न कहना सवाल खड़े कर रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल करना चाहते हैं? क्या मध्य प्रदेश में मात्र 1.5 साल के भीतर ही मुख्यमंत्री में बदलाव हो जाएगा? क्या भाजपा सरकार को खतरा मंडरा रहा है कि एक तरफ विजय शाह हैं तो दूसरी तरफ जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री होते हुए मोहन सिंह यादव की कुर्सी को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं? सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो खुद अपनी सरकार को घेर रहे हैं, उषा हैं जो विजय शाह का समर्थन करती हैं, नरेंद्र प्रजापति हैं जो अपनी सरकार को घेरते हैं, अमेरिका की मध्यस्थता का समर्थन करते हैं। तीसरी तरफ वो विधायक, वो मंत्री हैं जो बजट सत्र के दौरान अपनी ही सरकार के खिलाफ सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हैं। वो विधायक हैं जो पुलिस कार्यवाही से नाराज होकर खुद इस्तीफा सौंप देते हैं। कुल मिलाकर 50 के करीब विधायकों का जिक्र किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव से नाखुश है, उनके कार्यकाल से नाखुश है और बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है। और विपक्ष के जरिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार कह रहे हैं कि पार्टी से बर्खास्त करो वरना भाजपा सरकार का टिकना मध्य प्रदेश में नामुमकिन है। क्या कुछ जीतू पटवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं? सुनिए जरा। आदरणीय देशवासियों, आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने एक भाषण में ये कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भारतवासी, भारत देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। 2 दिन पहले विजय शाह ने एक बेटी का अपमान किया और इतने गंदे और जलील शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश ने देखा। हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। दोनों घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी मौन है। इस पर मुख्यमंत्री से अखबार पत्रकार ने सवाल किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से। मोहन यादव झल्ला रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, कांग्रेसियों के इस्तीफे मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल का हिसाब पूछ रहे थे, पर भारत माता का अपमान करने वाले दोनों मंत्रियों को बचा रहे थे। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि क्या सवाल है देश के सामने कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है सेना का अपमान करो। ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये इसलिए कि इनके मंत्री 5-5 बार, 7-7 बार के विधायक, उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान करते हैं, पर बीजेपी मौन रहती है। हाई कोर्ट संज्ञान में लेता है, पर इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। जब सवाल पत्रकार करता है तो ये झल्ला के पत्रकारों से सवाल करते हैं। तो देशवासियों देखो, समझो, अब भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, जगदीश देवड़ा का इस्तीफा नहीं लिया गया, विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो 100% मेरा आरोप नहीं है, ये तथ्य सत्य है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना का अपमान करने की इनको छूट दे दी है। कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है। हम कल पूरे प्रदेश में जगदीश देवड़ा के और विजय शाह के पुतले जलाएंगे, विरोध दर्ज कराएंगे और इनके इस्तीफे की मांग करेंगे। मैं एक एक कांग्रेस जन को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि कल भारतीय सेना का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर जिले में, जहां जिसको अवसर मिले पुतले जलाओ और देश को संदेश दो। भारत माता की जय। सुना आपने, जीतू पटवारी हैं जो खास तौर पर कह रहे हैं कि विजय शाह ही नहीं, जिन जिन ने बयान दिया है उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाए।
और मोहन सिंह यादव पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल के आधार पर माना जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। कहीं मणिपुर जैसा हाल ना हो जाए जहां मणिपुर में भाजपा के ही विधायक एन बीरेन से नाखुश नजर आए और खुद शाह ने आनन फानन में फैसला लिया। फैसला क्या लिया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा और एन बीरेन को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा हुआ, राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हुआ। इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन ने दिया और विधायकों की नाराजगी के बीच में मणिपुर में विपक्ष अपनी सरकार नहीं बना पाई। मध्य प्रदेश में भी भाजपा से नाराज है विधायक और बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास है। तो क्या ऐसे में सीएम बदलने की बात की जाएगी ताकि विधायकों की नाराजगी खत्म की जा सके, राष्ट्रपति शासन लागू ना हो सके? इसलिए क्या बड़ा बदलाव किया जाएगा मुख्यमंत्री पद को लेकर? क्योंकि सवाल वही है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार, गिरफ्तारी तुरंत। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार लेकिन गिरफ्तारी नहीं, लेकिन एसआईटी टीम गठित होने के बाद और महिला अधिकारियों के शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि बड़ा फैसला आ सकता है विजय शाह के खिलाफ और अन्य नेताओं के खिलाफ। क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या वाकई भाजपा पर खतरा मंडरा चुका है और क्या ऐसे में बदलाव होगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।